नमस्कार, मैं पंडित मिर्केश उपाध्याय अपने YouTube चैनल जीवन दर्शन ज्योतिष केंद्र के माध्यम से आप सबको नवीन वर्ष 2021 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथ ही आज की अपनी विषय में यह बताने जा रहा हूं कि कर्क राशि के जातकों जिनका जन्म कर्क लग्न में हुआ है, ऐसे व्यक्तियों के लिए यह 2021 का वर्ष कैसा रहेगा। आर्थिक, मानसिक, शारीरिक, स्वास्थ्य, प्रेम, शिक्षा की दृष्टि से, नौकरी पेशा की दृष्टि से कैसा रहेगा, किस क्षेत्र में कौन सी उपाय करें जो आप आगे बढ़ें, सफलता को प्राप्त करें, इसके बारे में विस्तृत रूप से बताने जा रहा हूं। आप सबसे आग्रह है कि इस चैनल को भी आप सब सब्सक्राइब नहीं किए हों तो कृपा करके सब्सक्राइब कर लें, घंटी वाले बटन पर भी क्लिक करें। साथ ही अपनी किसी समस्या की समाधान हेतु चैनल पर जो नंबर दिया गया है उस नंबर पर आप संपर्क करें, निःशुल्क संपर्क करें। कर्क राशि जिनके राशिपति चंद्रमा है, आपसे पंचम भाव में केतु की स्थिति, सप्तम भाव में गुरु और शनि की स्थिति तथा आय भाव में राहु की स्थिति वर्ष पर्यंत तक बनी रहेगी। ग्रह स्थिति के अनुसार यह वर्ष आप सामान्य से थोड़े अधिक सफलता को प्राप्त करेंगे। पिछले वर्ष की अपेक्षा तो अच्छा रहेगा, लेकिन सामान्य से थोड़े अधिक सफलता को आप प्राप्त करते नजर आ रहे हैं। प्रारंभ में आत्मविश्वास से भरे तो रहेंगे आप, परंतु मन स्थिर नहीं रहेगा, मन आपका विचलित होते नजर आएगा। साथ ही में आप परिवार एवं इष्ट मित्रों की सहयोग तो आप प्राप्त करेंगे, परंतु आपके किसी फैसलों पर पत्नी, मातृ समय समय पर विरोध करते नजर आएंगी, जिससे आप नाखुश भी रहेंगे। परंतु आपको चाहिए कि इस वर्ष सोच समझ करके फैसले लें, क्योंकि आपसे पंचम भाव की स्थिति यह बता रही है कि आप जो विगत वर्ष में पूंजी निवेश किए होंगे तो उसमें आंशिक हानि के साथ साथ, यानी कुछ हानि के साथ साथ सफलता प्राप्त करेंगे। नए स्रोत बनाने के चक्कर में कहीं पूंजी डूब न जाए, इस क्षेत्र में आपको बिल्कुल सावधानी पूर्वक रह करके आगे बढ़ना होगा। साथ में आप भगवान शनि और बृहस्पति की आराधना करें। शनिवार के दिन बजरंग बाण की पाठ और तिल की लड्डू यदि काले रंग के कुत्ते को खिलाया जाए तो आपके लिए बड़ा सुंदर समय होगा। लेकिन यदि आपके कुंडली में, जैसे वार्षिक कुंडली में कालसर्प योग बन रही है, यदि ऐसी स्थिति यदि आपके लग्न कुंडली, जन्म कुंडली में है, तो निश्चित रूप से आप कालसर्प योग की शांति अवश्य कर लें। भगवान महामृत्युंजय की भी सदैव ध्यान रखें, स्मरण करें, महाकाल की स्मरण करें, जिससे आपको शुभ फल की प्राप्ति होगी। आर्थिक दृष्टि से यह वर्ष विगत वर्ष के अपेक्षा सुंदर रहेगा। विगत वर्ष में आपके आय से अधिक व्यय की अधिकता थी, जो इस वर्ष धीरे धीरे आय और व्यय की समान बन रही हैं। आय व्यय आपस में समान रूप से चल रही हैं प्रारंभ में, लेकिन वर्ष के उत्तरार्ध में यह आय आपके लिए बड़ा अधिक हो जाएगा, सुंदर हो जाएगा। आमदनी बढ़ जाएंगी, व्यय में कमी हो जाएगी, जो आपके लिए बड़ा सुंदर रहेगा। लेकिन कर्क राशि के जातक वाले तो बड़े ही स्वभाव से खर्चीले, रहन सहन, पहनावे में बड़े जोरदार तरीके से शौकीन होते हैं। खान पान की भी दृष्टि से, प्रेम की दृष्टि से तो बड़े आकर्षक होते हैं। इस क्षेत्र में आप धन की अपव्यय भी करते नजर आ रहे हैं। इस वर्ष भी
पंचम और एकादश भाव की स्थिति यह बता रही है कि कर्क राशि के जातक प्रेम के चक्कर में, पहरावे के, रहन सहन के चक्कर में और अपने आप को फिट रखने के चक्कर में कुछ धन अपव्यय करेंगे, लेकिन स्वास्थ्य के क्षेत्र में आप बड़ा सुंदर समय रहेंगे। हो सकता है कि न्यायालय की चक्कर काटना आपके लिए आर्थिक क्षेत्र में बाधाएं उत्पन्न हों, कुछ वाद विवाद भी आपके लिए उत्पन्न हो सकती हैं। वर्ष के प्रारंभ में आप किसी तीर्थ स्थान, धार्मिक स्थल या सुखद यात्राएं या अपने परिवार के साथ, पत्नी के साथ किसी यात्रा पर निकलें जिसमें धन की अपव्यय हो सकती हैं। लेकिन मई से सितंबर के मध्य का जो समय होगा वो आपके लिए पदोन्नति, मान प्रतिष्ठा के क्षेत्र में बड़ा सुंदर समय आएगा, जो आपके कार्य क्षेत्र में भी वृद्धि करेगा। हो सकता है उस समय आप शेयर के क्षेत्र में या अन्यत्र भी पूंजी निवेश में आपकी रुझान बढ़े, जिससे उस समय आपको सफलता की प्राप्ति हो। लेकिन माता, पिता और पुत्र, साथ में पत्नी की स्वास्थ्य के प्रति आपको बिल्कुल सावधानी बरतनी होगी। इसमें आपको धन की अपव्ययता की सामना भी करना पड़ सकता है। ऐसी स्थिति उत्पन्न होगी, अनचाहे धन की अपव्यय होगी। अचानक ऐसे समय आएंगे जिससे आपके पास रुपए न होने के बावजूद धन अपव्यय करने पड़ेंगे। इस समय आप अप्रैल के आसपास में निश्चित रूप से आप भगवान रुद्र की पूजन करें, जिससे शुभ फल की प्राप्ति हो। किसी पर्यटन स्थल की यात्रा या प्रदेश की यात्राएं भी इस वर्ष आपको सुखद होगी। पारिवारिक दृष्टि से यह वर्ष चुनौतियों से भरा तो रहेगा। पत्नी या ससुराल पक्ष से मनमुटाव की भी समय समय पर स्थिति पैदा हो सकती हैं, लेकिन आपको क्रोध पर नियंत्रण करना होगा। यदि आप इस धैर्यशीलता की पालन करते हैं, धैर्य का पालन करते हैं, तो निश्चित रूप से आप आगे बढ़ेंगे। इस वर्ष आप धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे। इस क्षेत्र में आपकी रुझान भी बढ़ेंगी। रुद्राभिषेक करते रहें। स्वास्थ्य की दृष्टि से विगत वर्ष जैसा था उसी के समान इस वर्ष भी आपका चलता रहेगा। रहन सहन बनाए रखें और जैसे पिछले वर्ष की स्थिति थी, इस वर्ष भी आपकी स्थिति वही बनी रह सकती है। मानसिक तनाव से ग्रसित हो सकते हैं। माता पिता के स्वास्थ्य में गिरावट आएंगी, परंतु संतान पक्ष में कुछ वृद्धि के भी योग बन सकते हैं। आप भगवान कृष्ण का इस समय आराधना करें, शुभ फल की प्राप्ति होगी। शिक्षा के क्षेत्र में आपके लिए बड़ा सुंदर समय आ रहा है। प्रारंभ में कुछ परेशानियां नजर आएंगी। कुसंगति तथा अन्यत्र ध्यान भटकने से हानि भी हो सकती हैं, परंतु अप्रैल माह से लेकर के आपको वर्ष के उत्तरार्ध तक सफलता ही सफलता की प्राप्ति होगी। लेकिन यदि आप कैरियर बनाना चाहते हैं और वो भी साझेदारी करके कैरियर, तो अपने साझेदार से बिल्कुल, अपने पार्टनरशिप से सावधान रहना होगा। किसी बात के लिए अनबन पैदा होगी और वैमनस्यता भी उत्पन्न हो सकती है। प्रेम जीवन की दृष्टि से तो आपके लिए बड़ा सुंदर समय रहेगा। जो विवाह करने वाले योग्य व्यक्ति हैं उनके लिए अप्रैल से लेकर के दिसंबर माह तक बड़ा सुंदर समय रहेगा। लेकिन प्रेम जीवन में आप हैं तो वाद विवाद से तो कोसों दूर रहना होगा। वाद विवाद के चक्कर में पड़े तो आपके लिए अच्छी स्थिति पैदा नहीं होगी। हो सकती है किसी धार्मिक स्थल या पर्यटन स्थल पर अपनी प्रेमिका के साथ या प्रियतम के साथ या आप यात्रा करें, जो आपके लिए आगे चल करके प्रगाढ़ संबंध बनाएगा। आप अपनी राशि के अनुरूप
प्रेम जीवन में भी कार्य करते नजर आएंगे और लोगों को आकर्षित करते नजर आएंगे। बस आपको विश्वास बनाए रखना होगा। विश्वास बनाए रखते हैं तो आपके लिए प्रेम जीवन बड़ा सुंदर समय लेकर आ रहा है। आपको चाहिए वर्ष भर सोमवार के दिन शिव मंदिर जाकर के पूजन करें, रुद्राभिषेक करें और शनिवार के दिन दूध में एक छटाक तिल डाल करके पीपल वृक्ष के पास शनिवार के दिन अर्पण करने से आपके लिए सुंदर समय होगा। सफेद, गुलाबी और पीले रंग के वस्त्र अत्यधिक धारण करें, जो आपके लिए अच्छा रहेगा। साथ ही कभी यात्रा करनी हो, घर से बाहर निकलनी हो तो माथे पर हल्दी की तिलक लगाकर निकलें, जो आपके लिए सुंदर समय रहेगा। भगवान की कृपा आपके ऊपर और आपके परिवार के ऊपर बनी रहे। जय श्री राम।